हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप बेटा आप सब लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करता हूं। जो हम लोग क्लास कर रहे थे, सब ग्रुप स्टार्ट कर दिए थे बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले बेटा। क्या बात करें सब ग्रुप की, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक आपको सब ग्रुप के बारे में पता हो चुका है कि सर सब ग्रुप के लिए हमें क्या बताया गया है कि अगर कोई जी क्या हमारे पास क्या है सर ग्रुप है। ध्यान से सुनना बेटा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जी कोई ग्रुप है, एच क्या है इसका एक सबसेट है। एच क्या है सर इसका सबसेट है। क्या है सबसेट है, ठीक है। अब इस सबसेट को और साथ में बेटा ये नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। अब इस H को इसी G का सर हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप बोलते हैं। कब बोलते हैं सर, जब H खुद ग्रुप हो जाए सेम बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जो G के साथ बाइनरी ऑपरेशन है उसी के साथ H भी ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, तो हम बोल देंगे सिंपल सा H हमारा क्या होता है सर, सब ग्रुप किसका, G का। ठीक, बात ये क्लियर हुआ था। सर टाइप ऑफ सब ग्रुप में देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था सर, टाइप ऑफ सब ग्रुप की बात किए थे। टाइप्स ऑफ सब ग्रुप की बात किए थे सर। इसमें दो चीजें हम लोग बोले थे सर, एक प्रॉपर होता है, एक प्रॉपर सब ग्रुप की बात किए थे, सब ग्रुप की बात किए थे, और सर एक किसकी बात किए थे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात किए थे। ठीक है, दो चीजों की बात हुआ था सर। प्रॉपर सब ग्रुप में क्या बोला गया था, इम्प्रॉपर में क्या सर, दो सब ग्रुप जैसे H खुद और एक फाई, दो सब ग्रुप जो होंगे वो हमारे इम्प्रॉपर के कैटेगरी में आ जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो जितने बनेंगे बेटा वो किस में आ जाएंगे, प्रॉपर के कैटेगरी में। ठीक, ये बेटा बात हमारे यहां तक क्लियर हो चुका था। आज के बेटा क्लास में चलो हम कुछ करते हैं, ठीक है सर। जैसे अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर जी कोई ग्रुप है, ध्यान सुनना बेटा, जी कोई ग्रुप है और एच क्या है इसका सब ग्रुप है, ठीक है। एच क्या है, सब ग्रुप है। तो सर अभी तक तो हमें ये पता, इस एच को जी का सब ग्रुप दिखाने के लिए हम एच को सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ चारों प्रॉपर्टी दिखाएंगे। कौन कौन सी दिखाएंगे सर, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या हर क्वेश्चन में इतना करेंगे, क्या हर क्वेश्चन में हमें चारों प्रॉपर्टी दिखाना होगा, तो बेटा नहीं दिखाना है। करना क्या, इसके लिए एक थ्योरम है। क्या है, एक थ्योरम है बेटा। हम थ्योरम लिखते हैं, वो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद करना है बेटा। इसका प्रूफ भी पेपर में पूछा है, ध्यान देना। जो थ्योरम लिखने जा रहे हैं इसका प्रूफ भी पेपर में पूछा है। तो अगर वो थ्योरम आप समझ जाते हो, ठीक है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट, थ्योरम का प्रूफ, तो सेम प्रोसेस में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस थ्योरम के यूज से आप बता दोगे कि ये सब ग्रुप है कि नहीं। ठीक बेटा, आपको यही करना है। तो सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान सुनना बेटा, थ्योरम क्या हमारे पास, थ्योरम सुनना। इफ H is a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if and only if, बेटा if and only if लिखा है क्या, if and only if A belong to H and B belong to H, this implies that AB inverse belong to H, where B inverse is the inverse of B। ठीक बेटा, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है बेटा। देख लो क्या है कि सबसे पहले आपको बोला है एक जी ग्रुप है, एक क्या जी ग्रुप, उसका एक नॉन इम्पॉर्टेंट सबसेट है H, उसका एक नॉन इम्पॉर्टेंट सबसेट है क्या बेटा, H है। उस H को क्या दिखाना है आपको, सब ग्रुप दिखाना है। तो करना क्या है बेटा, उस H के दो एलिमेंट उठाना है। कौन कौन सा, एक एलिमेंट आपको A उठाना है, एक दूसरा एलिमेंट क्या उठाना है, B उठाना है, ठीक है। दो एलिमेंट उठा लिया आपने। अब उन दोनों को क्या दिखाना है कि AB इनवर्स बिलोंग टू H हो जाना चाहिए। एलिमेंट क्या उठाना है, A उठाना है H का,
बी उठाना एच का, लेकिन दिखाना क्या आपको कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच हो जाए। अगर ऐसा है, ऐसी प्रॉपर्टी आपको फॉलो करा देते हो तो बोल दोगे सीधा एच आपका क्या है सर, सब ग्रुप है किसका, जी का। ठीक बेटा, तो सबसे पहला काम हमें क्या, इनको प्रूफ करना है। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। बेटा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं, देखो थ्योरम दोनों दो पार्ट का नाम है। एच सब ग्रुप होगा, क्या होगा, देखो थ्योरम में दो स्टेटमेंट बेटा, यहां से दोनों ध्यान देना कि सर यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एच इज ए सब ग्रुप और दूसरा एलिमेंट है ये। तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, दोनों में ध्यान से सुनना। पहले हम मान के चलेंगे नेसेसरी पार्ट में, क्या पढ़ेंगे, नेसेसरी पार्ट में मान के चलेंगे कि ये हमारा क्या है सर, सब ग्रुप है। एच क्या हमारे पास सब ग्रुप है और ये वाली प्रॉपर्टी दिखाएंगे। कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी। दूसरे पार्ट में बेटा क्या करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को मान के चलेंगे और एच को क्या दिखाने वाले हैं, सब ग्रुप दिखाने वाले। ठीक, इस वाली प्रॉपर्टी को मान के चलेंगे और एच को क्या दिखाने वाले हम लोग, सब ग्रुप दिखाने वाले। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला पार्ट क्या लिखते हैं इसमें, नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी, ठीक बेटा, नेसेसरी पार्ट कर रहे हैं। क्या लिया हमने, सपोज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। बेटा हमने यहां पे माना है, ध्यान सुनना, कि एच जी का सब ग्रुप है। एच जी का सब ग्रुप, अब बताओ मेरे भाई सुनो, अगर एच जी का सब ग्रुप है इसका मतलब सर एच के पास चार प्रॉपर्टी होगी। कौन कौन सी बेटा, सर क्लोजर भी हो जाएगी, एसोसिएटी भी होगी, आइडेंटिटी भी होगी, इनवर्स होगी। कैसे बेटा, जैसे हमने ये लाइन लिखा, सपोज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब एच के पास चार प्रॉपर्टी आ चुकी है। बात क्लियर बेटा, ठीक है। लेट ए कामा बी बिलोंग टू एच, हमने बोला इसके बाद ये सपोज किया और माना कि ए कामा बी बिलोंग टू एच है। बेटा बताओ, अगर ए कामा बी बिलोंग टू एच है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स कामा बी इनवर्स बिलोंग टू एच। क्यों बेटा, क्योंकि एच इज ए सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप। बोलो बेटा ये बात क्लियर है, क्योंकि सर अगर ए और बी एच का एलिमेंट है और एच सब ग्रुप है, मतलब एच खुद में भी तो ग्रुप होगा, और जब वो खुद में ग्रुप होगा सर तो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या बोला था सर, ये ए कामा बी बिलोंग टू एच है, इसका मतलब ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सर किसमें करेगा, एच में करेगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान सुनो, यहां से क्या मिला आपको, यहां से दिख रहा है सर ये लाइन कि A बिलोंग टू H है और यहां से क्या मिल रहा है, एंड B इनवर्स बिलोंग टू H है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया बेटा, A बिलोंग टू H, B इनवर्स बिलोंग टू, मतलब H के दो एलिमेंट है तो A B इनवर्स बिलोंग टू H हो जाएंगे बेटा। अब कैसे लिखा, क्योंकि बाई क्लोजर एक्ज्यूम, बाई क्लोजर एक्ज्यूम। अब क्लोजर एक्ज्यूम पता है बेटा क्या बोलता है, क्लोजर एक्ज्यूम क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ए बी हैं तो ए बी बी उस एच में होगा, यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो हमने बोला सर एक एलिमेंट एच है और दूसरा एलिमेंट कहाँ का, बी इनवर्स भी एच का, तो दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब बाई क्लोजर एक्ज्यूम जो भी ऑपरेशन होगा ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच का, क्यों, बाई क्लोजर एक्ज्यूम। क्लोजर एक्ज्यूम क्यों हो रहा है, क्योंकि सर एच सब ग्रुप है तो एच के पास क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी होगी। इसका मतलब बेटा हम क्या माने थे, एच को क्या माने थे, सब ग्रुप माने थे, और देखो यही वाली प्रॉपर्टी दिखाना था, ये वाली प्रॉपर्टी हम दिखा दी, ये वाली ए बी इनवर्स बिलोंग टू कहां दिखा दिए, एच में। ठीक बेटा, अब कन्वर्सली या सफिशिएंट पार्ट करते हैं, सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट। अब ध्यान से सफिशिएंट बेटा, अब इसका ठीक उल्टा, अभी इसमें क्या माना था, एच इज सब ग्रुप माना था और ये प्रॉपर्टी दिखाया था ना, अब उल्टा करेंगे बेटा, हम ये वाली प्रॉपर्टी मान के चलेंगे और ये एच को सब ग्रुप दिखाएंगे।
ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मान के चलेंगे, कौन, जिसको आपने प्रूव किया था उसको मान के चलेंगे और ये आपको प्रूव कराएंगे कि H क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, चलो लेट H be a non empty set of G such that, इनके पास कंडीशन क्या है सर, कि अगर A बिलोंग टू H है एंड B बिलोंग टू H है तो दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग टू H। देखो हमने ये मान लिया ये कि लेट H बी ए नॉन इम्पर्टी सेट ऑफ G, और इनके पास क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे T लिखना था बेटा, ध्यान देना, सच दैट, ठीक है, इनके पास क्या प्रॉपर्टी है कि अगर H का कोई एलिमेंट A है, H का कोई एलिमेंट B है तो A B इनवर्स बिलोंग टू H होगा। नाउ वी प्रूव दैट, हम दिखाएंगे क्या, नाउ वी प्रूव दैट H is a subgroup, H is a subgroup of G। बेटा H को सबग्रुप ऑफ G दिखाना है, मतलब H को खुद में क्या दिखाना होगा, ग्रुप में दिखाना होगा। अब खुद में ग्रुप दिखाना मतलब चारों प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। बेटा ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या नंबर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखना बेटा, ध्यान से थोड़ा देखना, हमें क्या बोल रहे हैं सर, वी पुट, ध्यान सुनना बेटा, एक चीज है ना, आप जब बुक उठाओगे ना, जब इस थ्योरम को बुक में देखोगे तो अलग अलग चारों प्रॉपर्टी को लिखा है कि सर क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स और एसोसिएटिव। हम बता रहे कैसे करना, सीधे 4 लाइन 5-6 लाइन में हो जाएगा। लो करना, पुट, ध्यान सुनना, पुट क्या करते हैं, देखो, पुट B इक्वल टू A इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। बेटा इक्वेशन 1 यही है ना, इस इक्वेशन में B की जगह क्या रखो, A रखो, तो सर ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और B की जगह कितना रखना, A, तो क्या हो जाएगा सर, A इनवर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, बिलोंग टू H। इसका मतलब सर A इनवर्स कितना हो जाएगा सर, ये A इनवर्स बिलोंग टू H होगा। अब ये A इनवर्स को क्या सकते हैं, आइडेंटिटी बिलोंग टू H। इसका मतलब सर इज द आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल से लिख दें, H इज कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है बेटा, H क्या कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। ठीक, इसका मतलब सर इनके पास आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तो लिख लो भाई, या H is satisfied identity execute। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई सर, आइडेंटिटी हमने दिखा दिया कि E बिलोंग टू H हो गया। नाउ फिर से देखो बेटा, नाउ पुट, क्या पुट करने जा रहे हैं, ये तो हो गया बेटा ना, नाउ पुट A इक्वल टू E इन इक्वेशन 1, ध्यान से देखना, इन इक्वेशन 1 क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में जहां था A वहां पे E पुट करने वाले बेटा, इक्वेशन 1 यही है, जहां पे A है वहां पे क्या करने, E पुट करने, तो कितना हो जाएगा भाई, E B इनवर्स बिलोंग टू H। और आपको पता है सर ये E क्या है, E क्या, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी डिफिनेशन क्या बोलती है, उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराओगे तो वही एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब अगर आइडेंटिटी को B इनवर्स के साथ ऑपरेट कराएंगे सर, हमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा, क्या, B इनवर्स बिलोंग टू H। इसका मतलब क्या है, यहां से क्या मतलब सर, B इनवर्स बिलोंग टू H। B भी किसका एलिमेंट है, देखो ध्यान से बेटा, अगर यहां से देखो जो ये प्रॉपर्टी, B किसका एलिमेंट माने, H का, B इनवर्स भी H में देख रहा है, मतलब H के हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है आपको, इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ H कंटेन इट्स इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया सर, H इज सेटिस्फाइड इनवर्स एग्जीम, बोलो बेटा बात क्लियर है कि S कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, इनवर्स एग्जीम को। सर आइडेंटिटी भी फॉलो कर गया और क्या फॉलो कर गया, इनवर्स एग्जीम भी फॉलो कर गया।
ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से दूसरा क्या दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिखाते हैं, इधर आ जाओ। ध्यान सुनना, अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टी बची है सर? अभी आपने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दिखा दिया, आइडेंटिटी वाली, और कौन सी दिखा दिया है? इनवर्स वाली। बचा कौन कौन सा सर? अभी बचा हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं बेटा। पुट क्या करते हैं बेटा? ध्यान से, क्या गया हमारा ये ए कामा बी बिलोंग टू एच था, तो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स कामा बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, हमें ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, पुट B इक्वल टू बी इनवर्स इन इक्वेशन एच, सर इन इक्वेशन 1। बेटा जो इक्वेशन 1 है वहां पे B की जगह कितना रखने वाले? बी इनवर्स। तो कितना हो जाएगा सर? ये ए बी की जगह रखना है बी इनवर्स, ऊपर खुद से इनवर्स लगा है, ऊपर खुद से इनवर्स लगा है, कहाँ चला है? बिलोंग टू एच। तो बेटा ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगा? ए बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है सर? बी, ए बी एलिमेंट क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? इफ ए कामा बी बिलोंग टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग टू कहाँ पे हो जा रहा है? एच। बेटा यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका मतलब क्या हो गया? क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड किसमें बेटा? इन जी में, इन जी, सॉरी जी नहीं बेटा, एच में। एच में क्लोजर एक्सियम क्या हो गया? सेटिस्फाइड। तीन प्रॉपर्टी होगी बेटा। अब क्या बचती है अगली? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बचती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज लेट ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू एच। हमने तीन एलिमेंट लिया। सिंस बात सुनना, अगर ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू एच, लेकिन एच किसका सबसेट है सर? जी का सबसेट है। एच किसका सबसेट है? जी का। इसका मतलब क्या हो गया सर? ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू कहां पे होगा सर? कहां पे हो गया? जी में। अगर ये ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू जी, और जी खुद में सर ग्रुप है, अगर जी खुद में ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हो गया सर? ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ए बी सी। तो दिस इंप्लाइज, और फॉर ऑल क्या लिखोगे यहाँ पे? फॉर ऑल ए कामा बी कामा कहाँ के हैं सर? जी। लेकिन सर ये ए कामा बी कामा सी आप जी के बोले हैं, और यही ए कामा बी कामा सी तो एच के भी हैं। इसका मतलब ए कामा बी कामा सी इक्वल टू क्या हो गया? ए बी सी। फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू क्या हो गया? एच। मतलब एच इज सेटिस्फाइड, एच इज सेटिस्फाइड क्लोजर एक्सियम, सॉरी क्लोजर नहीं था क्या? एसोसिएटिव एक्सियम। क्या था? एसोसिएटिव एक्सियम। बेटा अब यहां से देखो, एच चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर गया ना? एच चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर गया, क्लोजर भी कर गया सर, एसोसिएटिव भी कर गया, आइडेंटिटी भी कर गया, और क्या कर गया? इनवर्स भी। इसका मतलब सर क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया सर? दिस इंप्लाइज दैट एच इज ए ग्रुप, एच इज ए ग्रुप। तो अगर एच ग्रुप हो गया, दिस इंप्लाइज एच इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, क्लियर बेटा? यही दिखाना था। अब देखो ध्यान से बेटा, एक बार फिर से पूरे कहानी को सुन लो, ध्यान सुनना। थ्योरम में क्या बोला था कि अगर आपके पास H है, इज ए नॉन इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ G है। H क्या आपका? नॉन इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ G है। देन H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ। आपको दिखाना था कि H सब ग्रुप होगा, H सब ग्रुप होगा। ध्यान सुना बेटा, H क्या होगा? सब ग्रुप होगा। कब होगा? जब H की आप दो एलिमेंट लोगे, एक एलिमेंट A लोगे, दूसरा एलिमेंट क्या लोगे? B। तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू H करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ए बी इनवर्स बिलोंग टू H करना चाहिए। ये थ्योरम का स्टेटमेंट था बेटा। एक बात ध्यान देना, अब कहीं पर भी आप थ्योरम में अगर ये देखो, इसको बोलते हैं बेटा इफ एंड ओनली इफ। क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अगर कहीं पे आपको इफ एंड ओनली इफ देखा, मतलब सर थ्योरम में आपको दो पार्ट करना है, एक नेसेसरी पार्ट करना है और एक सफिशिएंट पार्ट करना है। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना, एक नेसेसरी पार्ट दिखाना होगा और एक सफिशिएंट पार्ट दिखाना होगा। ठीक, दूसरी चीज, अब जब इफ एंड ओनली इफ आपको दिख ही गया है थ्योरम में, तो आप क्या करना बेटा, उसमें दो कंडीशन होगी। जैसे इसमें देखो,
पहले H को सब ग्रुप ऑफ G बोला है और उसके बाद ये कंडीशन। तो आपको करना क्या है, नेसेसरी में इसको मान लेना कि हाँ H सब ग्रुप है, ये दिखाओ, क्या दिखाओ ये। हमने वही किया बेटा, नेसेसरी पार्ट में मान लिया कि H हमारा क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है। जब H को सब ग्रुप ऑफ G मान लिया तो हमने ये वाली कंडीशन देखो दिखा दिया। कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन दिखा दिया, ठीक है बेटा, ये कंडीशन, वही कंडीशन दिखानी थी। अब आ गए सफिशिएंट पार्ट में। तो जो नेसेसरी में करते हैं, नेसेसरी में क्या किया आपने, H को सब ग्रुप माना था और ये प्रूफ किया। तो ठीक उल्टा चलते हैं किसमें, सफिशिएंट में। जिसको प्रूफ किए थे उसको मान लो और जिसको माना था उसको प्रूफ करना है। तो हमने इसको माना था, इसको प्रूफ किया, तो मान लिया लेट H बी ए नॉन इम्पटी सब नॉन इम्पटी सबसेट लिखा था बेटा, ध्यान देना यहाँ पे, सबसेट ऑफ G सच दैट इनके पास ये पूरी प्रॉपर्टी है। और नाउ वी प्रूव दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। हम नाउ H को सब ग्रुप दिखाने गए। अब H को सब ग्रुप दिखाने का मतलब H के पास चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो बेटा वही चारों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है बेटा, देखो ये सिंपल तरीके से हमने दिखाया बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है सर, सुनना सर, जब इनवर्स की बात करेंगे तो पहले किसकी बात करेंगे, आइडेंटिटी की बात करेंगे। सर आइडेंटिटी में क्या कर देना, जो इक्वेशन 1 हम माने, इक्वेशन 1 में b इक्वल टू ए रख देना। क्या रखना, b इक्वल टू ए, आइडेंटिटी आ जाएगी। सर इनवर्स दिखाने के लिए सर क्या करना, इक्वेशन 1 में a इक्वल टू ई रख देना। क्या, a इक्वल टू ई रख देना, वहां से क्या आ जाएगा सर, इनवर्स वाला आ जाएगा। सर तीसरा हमें क्या दिखाना था, क्लोजर। तो इक्वेशन 1 में b की जगह b इनवर्स रख देना। क्या रखना, b की जगह b इनवर्स, तो कौन सा हो जाएगा, क्लोजर। और एसोसिएटिव वाला बेटा बहुत सिंपल है, एसोसिएटिव वाला बहुत सिंपल है। तो बेटा ये थ्योरम था, मतलब अब आपको किसी भी G का सबसेट अगर H है उसको सब ग्रुप दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, सब ग्रुप। तो आपको चारों प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा क्या, ये कंडीशन दिखाने की जरूरत है। अगर ये कंडीशन दिखा दे रहे हो सब ग्रुप प्रूफ हो गया। क्यों बेटा, ये कंडीशन दिखा दे रहे हो तो सब ग्रुप प्रूफ होगा। बेटा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ध्यान देना, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, नहीं भी समझ आएगा बेटा तो कमेंट में बताना, इसका फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बेटा आप लोग पहली बार सब थ्योरम देख रहे हो, थ्योरम में सब पहली बार देख रहे हो। इतने मतलब ये नई मैथ ही आपके लिए एकदम है, जो अलजेब्रा है ये अलग ही मैथ है। ठीक है, जितना ज्यादा सोच सको उतना सिंपल। हाँ बेटा, और आपको कितनी बार पहले से ही बोल रहा है, जब भी अलजेब्रा की क्लास में आया करो, पीछे जितना पढ़ा रहेगा उसका एक फ्लैशबैक जल्दी से रिवाइज करके आया करो। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से आप रिवाइज किए रहोगे ना, उतना आगे का टॉपिक हम सिंपल वे में समझाए। क्यों, क्योंकि आप देख ही रहोगे हर एक टॉपिक पीछे से रिलेट हुए चल रहा है। हर एक टॉपिक कहां से रिलेट हो रहा है, पीछे से रिलेट हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं बेटा, अब ध्यान से सुनना। आगे कहानी बताते हैं। चलो क्या है बेटा, ध्यान सुनना। मान लो हमारे पास एक जी ग्रुप है बेटा, अब इसी एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, इसी एग्जांपल से दो थ्योरम और जनरेट कर रहे हैं। ठीक, ध्यान सुनना। लेट जी और जी को बोल दे रहे हैं सर जेड प्लस, क्या बोल दिया, जेड प्लस, बी अ ग्रुप, बी अ, ठीक है, हमने जेड प्लस को बोल दिया क्या सर, ग्रुप है। आपको पता है जेड प्लस का मतलब सर इंटीजर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप बता रहे हैं कि ग्रुप फॉर्म करता है, और आपको पता है सर हाँ ये ग्रुप फॉर्म करता है। बात क्लियर बेटा, इनको हमने ग्रुप ले लिया। ठीक, अब इनके हम दो सबसेट ले रहे हैं, इनके दो सब ग्रुप ले रहे हैं। ठीक है, लेट H1 and H2 be two subgroup, of G। ठीक है, where सर H1 इक्वल टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H1 इक्वल टू, ध्यान सुनना, where सर H1 इक्वल टू हम लिख रहे हैं ऐसा 2Z, मतलब इंटीजर वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इंटीजर वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके 2 से, इसका मतलब सर ये एलिमेंट क्या आ जाएगा सर, ये 0 आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का सर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। सर ये H1 हुआ। ठीक है, दूसरी बात सर H2 ले रहे हैं हम। सर H2 को क्या करते हैं सर 3Z, मतलब इंटीजर के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब जितने भी एलिमेंट 3 के मल्टीपल है उनको लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, उनको लिख रहे हैं। सर आप बोलोगे क्या आ जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर प्लस माइनस से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सर, अब प्लस माइनस का सर क्या होगा 9 आ जाएगा। ठीक, ये बेटा दो बातें क्लियर हुई आपको कि सर आपने एक जी ग्रुप लिया है, जी के लिया ग्रुप, और वो ग्रुप कैसा था, इंटीजर जेड प्लस वाला।
उस जी ग्रुप का दो सब ग्रुप ले लिया सर, H1 और H2। बेटा ध्यान सुनना, हमने सब ग्रुप बोल दिया है, इसका मतलब सर H1 के पास ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी, मतलब वो क्लोजर, एसोसिएटिव और इनवर्स और आइडेंटिटी फॉलो करेगा, और H2 भी सेम चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, इधर देखना मेरे भाई, ध्यान दिमाग लगाना। क्या सर, हम यहां से दो चीज पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे सर? एक हम आपसे पूछ रहे हैं सर H1 यूनियन H2 निकालो, और दूसरा पूछ रहे हैं सर H1 इंटरसेक्शन H2 निकालो। इनसे दो चीज आपको निकालना है, ठीक है, इनसे दो चीज निकालना है। आप बोलोगे सर यूनियन निकालने, अगर दो सेट के बीच का हम यूनियन निकालते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिखते हैं, अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसे सिंगल बार लिखते हैं। यही बात थी बेटा, चलो करते हैं। सर दोनों सेट के एलिमेंट को हम क्या लिख रहे हैं सर, यहाँ पे ध्यान सुनना, H1 यूनियन H2 निकालना। सर क्या बोला आपने? दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना है, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना है, अगर वो रिपीट है तो सिंगल बार लिखना है। सर 0 0 दोनों में रिपीट है, एक बार लिख देते हैं। सर फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का सर 2 हो जाएगा। सर फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3 हो जाएगा सर, ठीक है। फिर क्या है सर, प्लस माइनस का 4 है सर। फिर क्या सर, प्लस माइनस का 6 है, प्लस माइनस का क्या है सर, 6 है। फिर क्या आ जाएगा सर, 6 है, हो गया सर। उसके बाद प्लस माइनस का सर 8 आएगा, अब प्लस माइनस का क्या आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा, और एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक बेटा, ये किसकी वैल्यू आएगी सर, H1 यूनियन H2। ठीक बेटा, दूसरा इधर बताते हैं, इधर क्या लिखा सर हमने, H1 इंटरसेक्शन H2। सर ये इंटरसेक्शन क्या होता है? सर इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में कॉमन पार्ट में आता है। दोनों में क्या आ जाएगा सर, कॉमन पार्ट में आएगा। ठीक है सर, तो क्या आएगा सर यहाँ से? सर देखिए दोनों में 0 दिख रहा था, 0 लिखा। सर दोनों में 2 नहीं दिखा, न 4 दिखा, 6 दिख रहा है सर, 6 दिख रहा है। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है, क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। सर उसके बाद अगला एलिमेंट हमारा क्या आएगा, 4 भी नहीं आएगा सर, हमारा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। तो सर अभी तक हमने क्या किया, एक जी था, जी को ग्रुप माना था, ग्रुप कैसा था, इंटीजर वाला था। उसके दो सब ग्रुप बनाए हमने, एक H1 बनाया और एक H2। H1 कैसा था, इंटीजर वाले एलिमेंट को वो एलिमेंट लेना था उसमें जो 2 का मल्टीपल था, और H2 कैसा था जो 3 का मल्टीपल था। दोनों लिया सर, दोनों से हमने इंटरसेक्शन निकाला है, और दोनों से हमने क्या निकाला है सर, क्या निकाला है सर, यूनियन निकाला है। दो काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक, अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि क्या, ध्यान सुनना, H1 H2 दोनों को सब ग्रुप बोला है हमने। क्या बोला है, H1 और H2 को दोनों को सब ग्रुप बोला है। तो क्या हमारा, मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, क्या ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है कौन, H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है। सर सब ग्रुप देखने के लिए मतलब ऑपरेशन तो सेम होगा, तो आपने Z प्लस लिया है, मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 को भी हमें एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप चेक करना होगा। और सर एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर सब ग्रुप चेक करते हैं तो हमें एक बात पता है कि आइडेंटिटी 0 होनी चाहिए। सर आइडेंटिटी दिख रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रहा है, मतलब इसके पास तो आइडेंटिटी है। सर दूसरा हमें यह भी पता है कि इंटीजर में कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स उसके अपोजिट साइन का होता है। अगर मतलब 3 है तो उसका इनवर्स -3 होगा, अगर -4 है तो उसका इनवर्स क्या होगा सर, 5। सर अगर ये +6 है तो इसका इनवर्स भी -6 दिख रहा है। सर 12 है तो इसका इनवर्स भी दिख रहा है, दिख रहा है बेटा ना, दिख ही रहा है ना। ठीक है सर, ये भी मतलब इनवर्स भी है, क्या क्या सर है, आइडेंटिटी भी है इनके पास, क्या है, आइडेंटिटी भी इनके पास है सर। ठीक है सर, इनके पास सर इनवर्स भी है। सर क्लोजर की बात करते हैं, सर कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, जैसे सर हमने 6 को उठाया और किसको उठाया, 12 को उठाया। सर 6 लिखा और 12 लिखा, ऐड करेंगे कि एडिशन ही करना है सर, कितना आ जाएगा सर, 18। सर ये 18 हमारा देखिए, ये 2 का भी मल्टीपल है और ये 3 का भी मल्टीपल है, मतलब सर उसी के अंदर का एलिमेंट आएगा। 2 का भी मल्टीपल है सर, और ये किसका मल्टीपल है, 3 का, उसी के अंदर का आएगा। मतलब सर क्लोजर भी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे क्लोजर भी सेटिस्फाइड है, क्लोजर सेटिस्फाइड। क्लियर बेटा? और सर एसोसिएटिव तो आराम से हो जाएगा, इनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव हो जाएगा।
तो इनके पास तो ये चारों प्रॉपर्टी है, मतलब सर क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ग्रुप। सॉरी ग्रुप नहीं बेटा लिखते हैं, सब ग्रुप लिखना, हमें क्या लिखना है, सब ग्रुप लिखना है। क्या है, सब ग्रुप। सब ग्रुप ऑफ, ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा इनके पास, इनके पास आते हैं। ठीक है सर, चलो इनके पास है सर। दिक्कत क्या हुआ, सबसे पहले सर क्या बताओ, आइडेंटिटी बताओ। क्या बताओ, आइडेंटिटी बताओ। ठीक है सर, आइडेंटिटी की बात करते हैं। सर आइडेंटिटी देखिए जीरो दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, दिख रहा है बेटा ना, क्योंकि सर इसके पास भी जीरो है, क्योंकि एडिशन की बात यूनियन वाले में को भी आपको ग्रुप अगर दिखाना हो तो किसके रिस्पेक्ट में दिखाना है सर, एडिशन के रिस्पेक्ट में, और एडिशन में आइडेंटिटी जीरो होती है। सर इस सेट के पास जीरो है, इस सेट के पास क्या जीरो बिलोंग कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी सेटिस्फाइड है। क्या सर, आइडेंटिटी तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, बात करते हैं सर इनवर्स की। किसकी बात करेंगे सर, इनवर्स की। सर इनवर्स की वही कहानी है, अगर कोई एलिमेंट ए टाइप का है तो उसका इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, माइनस ही होता है। सर जैसे 2 है तो इसका इनवर्स -2, सर -2 है तो इसका इनवर्स 3 2 ही होगा। सर 3 है तो इसका इनवर्स -3, अगर -3 लेंगे सर उसका इनवर्स 3, मतलब सारे एलिमेंट का इनवर्स भी दिखेगा सर, इनवर्स भी दिख रहा है। चलो ठीक है सर, ये भी क्लियर है, इनवर्स भी। अब बेटा मुझे बताओ किसकी बात करते हैं सर, क्लोजर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्लोजर की बात करते हैं। क्लोजर, क्लोजर की बात करते हैं बेटा। तो क्लोजर में क्या बोला, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उस सेट का कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, ऐड करो, उसी सेट का मिलना चाहिए ना। चलो बेटा दो एलिमेंट उठाते हैं। सर हमने एक लिया 3 और एक एलिमेंट क्या लिया 4, दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ गया सर 7। अब मुझे बताओ बेटा, क्या 7 इसके अंदर दिख रहा है कहीं, 7 इसके अंदर कहीं दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर देख लेते हैं, नहीं दिख रहा है। क्या है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सर 7 नॉट बिलोंग टू किसमें, H1 यूनियन S2 में, H1 यूनियन S2। ठीक बेटा, नहीं नहीं बिलोंग है बेटा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 3 + 4 हमें करने पे 7 आया, और ये 7 उनके यूनियन में बिलोंग नहीं किया। अगर ये नहीं बिलोंग किया तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर सर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं तो हम क्या बोलते हैं, वो ग्रुप फॉर्म करता है? बोलोगे सर नहीं। इसका मतलब सर क्या हो गया, H1 यूनियन S2 इज नॉट सबग्रुप, इज नॉट सबग्रुप। सर अगर ग्रुप फॉर्म नहीं किया तो सब ग्रुप कहां से करेगा? और यहीं पे सर इंटरसेक्शन वाला किसका था, सब ग्रुप ऑफ जी था, सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर हो गया बेटा? मतलब एक बात तो सर क्लियर हो गई कि अगर कोई जी आप लिए हैं, क्या ग्रुप है, तो उसका आप सब ग्रुप बनाओ। कितने बनाओ, सब। तो उनका इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होता है, उनके सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। लेकिन सर यूनियन के लिए भी हमने एक एग्जांपल देखा, वो सब ग्रुप नहीं है, ये सब ग्रुप नहीं। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई, ये तो सब ग्रुप नहीं। अब दूसरा बेटा ध्यान देना, चलो अब यहीं से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दो बातें क्लियर हुई बेटा ना, कि फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, क्या ध्यान सुनना, कि अगर कोई जी ग्रुप है, उसका हमने दो सब ग्रुप लिया था सर, दो सब ग्रुप लिया तो उनका इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप फॉर्म कर गया, वो चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था। लेकिन सर जब यूनियन निकाले तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेल हो गई। क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई, मतलब यूनियन तो अभी सब ग्रुप नहीं हुआ, लेकिन सर इंटरसेक्शन क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया बेटा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान सुनना। हम क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, ध्यान सुनना बेटा। चलो मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा। ठीक है, जी बेटा वही बोल रहे हैं, कौन सा, ऐसे लिखो, जी हमारा वही है, जेड प्लस वाली ही कहानी है। ठीक है, देखो H1 को हम पूरा यही मान लेते हैं, H1 को पूरा मान लेते हैं यही, क्या कि हमारा यही हो जाए, पूरा जेड हो जाए। मतलब H1 के एलिमेंट क्या हो गए सर, क्योंकि बेटा पता है ना आपको, तो पता है एवरी सेट खुद का सबसेट भी होता है, एवरी सेट खुद का सबसेट भी होता है। तो ये जेड है तो इसका खुद में सबसेट खुद ही खुद के इक्वल हो सकता है। तो H1 तो हमने वही माना, क्या माना, H1 वही माना सर, वही एलिमेंट लिया 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 सर प्लस माइनस का 3 एंड सो ऑन।
बेटा ये चलिए सर H2 बोल रहे हैं, H2 को हम क्या कर देना सर, H2 को बोले सर 2 का मल्टीपल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं H2 को 2 का मल्टीपल बोलते हैं, H2 को बोलते हैं 2Z। सर 2Z मतलब 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा सर 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 और क्या हो जाएगा सर प्लस माइनस का 6 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। ठीक बेटा ये बात क्लियर हुई। सर इनका हम देखो बेटा इनका इंटरसेक्शन अगर आप निकालें तो इंटरसेक्शन तो बेटा सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा कोई। यूनियन निकालो बेटा, अब मुझे बताओ बेटा जब इनका यूनियन निकालोगे इसका H1 और H2 का क्या आएगा सर, बोलोगे आप अगर H1 और यूनियन H2 निकाल रहे हैं तो एलिमेंट लिखते हैं सर, 0 लिखेंगे सर, प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा सर प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। मतलब पूरा आप देखोगे जब इनका इंटरसेक्शन निकालोगे पूरा H1 के इक्वल ही आएगा, H1 के इक्वल ही आएगा बेटा ना। और H1 खुद में सर सब ग्रुप है, इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन सॉरी H1 यूनियन H2 भी क्या हो जाएगा सब ग्रुप। तो सर अब इसमें एग्जांपल में उस एग्जांपल में फर्क देखना है बेटा, ध्यान सुनना, जो मुझे फर्क बताना था वो ध्यान सुनना। उस एग्जांपल में सर इस एग्जांपल में जब यूनियन निकाला था ध्यान से सुनिए, H1 के सारे एलिमेंट H2 में बिलोंग नहीं कर रहे थे बेटा, ध्यान सुनना। क्या इस एग्जांपल में H1 के सारे एलिमेंट H2 में बिलोंग कर रहे थे क्या, बोलोगे सर नहीं, क्योंकि 2 था इसमें 2 इसमें नहीं था, मतलब H1 नॉट कंटेन H2 था। क्या सर H1 नॉट कंटेन H2 था, ठीक है। दूसरा चीज सर H2 के सारे एलिमेंट H1 में भी नहीं थे, H2 के सर सारे एलिमेंट H1 में भी नहीं थे, मतलब सर क्या था H2 के सारे एलिमेंट H2 नॉट कंटेन टू H1। बेटा जब ये केस होगा मतलब दो सब ग्रुप तो आपके पास होंगे, ध्यान सुनना, दो सब ग्रुप तो आपके पास होंगे लेकिन वो एक दूसरे में कंटेन नहीं होंगे, मतलब H1 के सारे एलिमेंट ना तो H2 में होगा और ना तो H2 का सारे एलिमेंट किसमें होगा H1 में। अगर ऐसी कैटेगरी है तो बेटा 100% गारंटी है कि उनका यूनियन सब ग्रुप नहीं बनेगा। ध्यान सुनना बेटा, क्या बोला हमने, अगर आपके पास दो सब ग्रुप हैं, क्या सब ग्रुप कितने दो, अगर आप उनका क्या निकाल रहे हो देख रहे हो कि H1 के सारे एलिमेंट या तो H2 में नहीं है या H2 के सारे एलिमेंट H1 में नहीं है, मतलब वो एक दूसरे में कंटेन नहीं हो रहा है, तो कंटेन नहीं होगा तो बेटा वो सब ग्रुप भी फॉर्म नहीं करेगा। क्या उनका यूनियन, इंटरसेक्शन में कोई बाउंडेशन नहीं बेटा, ध्यान देना। दूसरी बात सर इस एग्जांपल में देख रहे हैं सर H1 के सारे एलिमेंट तो H2 में नहीं है, देखो H1 के सारे एलिमेंट H2 में नहीं है, H1 नॉट कंटेन H2 है, बट सर बट क्या हुआ सर H2 कंटेन H1 है, H1 के सारे एलिमेंट H2 में। बेटा जब भी ऐसी केस बन जाए, जब भी क्या ऐसा केस बन जाए मतलब कोई एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन हो रहा है, कोई एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन, तो 100% गारंटी बेटा कि उसका यूनियन सब ग्रुप फॉर्म करेगा, उनका यूनियन क्या करेगा सब ग्रुप फॉर्म करेगा। तो बेटा यहां से हमारे पास दो थ्योरम बनता है। पहला थ्योरम सुनना क्या है, पहला थ्योरम सुनना बेटा, थ्योरम फर्स्ट लिखते हैं, ध्यान सुनना। थ्योरम if H1 and H2 are two subgroup of a group G, then H1 intersection H2 are also a सबग्रुप ऑफ जी। बेटा एक थ्योरम तो ये है, अभी जस्ट इसको प्रूव करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट थ्योरम डालना, पेपर में आपके आया हुआ है, इंपॉर्टेंट थ्योरम डालना बेटा, पेपर में आपके आया हुआ है, ठीक बेटा। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लो बेटा, क्या है, इफ H1 एंड H2 आर टू सबग्रुप, क्या है, टू सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 आर आल्सो अ सबग्रुप ऑफ G। बेटा एक स्टेटमेंट एक थ्योरम वो बन गया। दूसरा क्या था, दूसरा थ्योरम भी लिखते हैं बेटा, दूसरा थ्योरम भी लिखते हैं, दूसरा थ्योरम इफ H1 and H2 are
two subgroup are two subgroup of a group G, of a group G, then H1 union H2 are subgroup of G if and only, बेटा कंडीशन क्या थी, कब सब ग्रुप फॉर्म कर रहा था, या तो H1 कंटेन H2 कर रहा था या तो H2 कंटेन H1, कोई एक दूसरे में कंटेन कर जाएगा तो सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा जी इफ एंड ओनली इफ H1 कंटेन H2 ओवर बेटा एक मिनट, H1 कंटेन H2 सॉरी बेटा ओवर और H2 कंटेन H1, मतलब कोई एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन कर जाएगा तो सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा बेटा। तो ये बेटा दोनों थ्योरम कहां से आए समझ में आ गया, हमने खुद से नहीं लिखा ना, एग्जांपल से ही थ्योरम को बनाया ना बेटा, ठीक है बेटा। अब इन दोनों थ्योरम को प्रूफ करते हैं, इन दोनों थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, चलो पिछले वाले को पहले प्रूफ करते हैं। क्या दिया बेटा, इफ H1 and H2 are two subgroup of G, then H1 intersection H2 are also a subgroup of G, ठीक है। इनको हमें दिखाना है कि सबग्रुप फॉर्म करते हैं बेटा, क्लियर। अब मुझे मेरी बात बताना, मेरी बात सुनना ध्यान से। सर आपने सबग्रुप का डिफिनीशन लिखा था, सबग्रुप का डिफिनीशन लिखना था बेटा, ध्यान सुनना। तो जब सबग्रुप का डिफिनीशन लिखा, सबसे पहले बोला था H इज नॉन इम्पटिंग, H इज नॉन इम्पटिंग, ठीक है, नॉन इम्पटिंग, ठीक है सर, H नॉन इम्पटिंग होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर इसको सबग्रुप दिखाना है, ये तो स्टेटमेंट था कि H क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटिंग। दूसरी बात सर, अभी जस्ट थ्योरम प्रूफ किए हैं कि अगर H को सबग्रुप दिखाना है तो इस H का एक एलिमेंट H लेंगे और दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे, B लेंगे। H का एक एलिमेंट A लेंगे सर, दूसरा क्या लेंगे, B, और क्या दिखाएंगे, AB इनवर्स बिलोंग टू। अगर ऐसा हो जाता है तो H को क्या बोलते हैं सर, H हमारा क्या है, सबग्रुप, H क्या है, सबग्रुप है बेटा। लेकिन यहाँ पे किसको सबग्रुप दिखाना था सर, H को। यहाँ पे किसको दिखाना है सर, सबग्रुप H इंटरसेक्शन H2 को, H1 इंटरसेक्शन H। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होगा सर, H1 इंटरसेक्शन H2 को हम क्या दिखाएंगे, नॉट इक्वल टू 5। पहले नॉन इम्पटी दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे सर, सबसे पहले हमें इनको क्या दिखाना है, नॉन इम्पटी दिखाना है। और जैसे ही नॉन इम्पटी दिखाना है तो अब अगर इनको सब ग्रुप दिखाना है तो इनके दो एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे कहाँ पे, H1 इंटरसेक्शन H2 में, और दूसरा एलिमेंट B कहाँ का लेंगे, H1 इंटरसेक्शन H2 का। और हम दिखाएंगे क्या सर, ये AB इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो ये H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो जाएगा सर, सब ग्रुप हो जाएगा बेटा। यही दिखाना होगा हमें ना, यही कहानी करनी होगी बेटा ना। चलो करते हैं बेटा, तो इनको हटाते हैं बेटा, ध्यान देना, इनको हटा देना। चलो अब देख लेना, नोट कर लो बेटा, इसको हटा रहे हैं। तुम्हें पूरे कहानी मतलब इस थ्योरम में करना क्या है बेटा, ये बेटा जब भी कोई थ्योरम है पहले माइंड में सोच लिया करो, प्री प्लान बना लो कि हमें करना क्या है, कहां से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचना है। तो प्री प्लान बन चुका है हमारे पास ना। सबसे पहला किसको सबग्रुप दिखाना है, H1 इंटरसेक्शन H2 को सबग्रुप दिखाना है। तो सबसे पहला काम बोलेंगे सर कि इनको सबसे पहले हम नॉन इम्पटी दिखाएंगे, पहला काम। और जैसे ही नॉन इम्पटी बिलोंग दिखा देंगे तो इनका दो एलिमेंट उठा लेंगे, कौन कौन सा सर, एक A उठाएंगे और क्या उठाएंगे, B, और A भी इनवर्स को बिलोंग करा देंगे कहां पे, H1 इंटरसेक्शन H2 में। अगर ये पूरी कहानी हो जाएगी तो हम बोल देंगे ये सबग्रुप फॉर्म कर गए, ठीक बेटा, क्लियर। चलो करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं बेटा। ना एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लें, बस एक मिनट। चलो उठा था, क्या दिखाना हमें,
इनको सब ग्रुप करना है, ठीक है। प्रूफ गिवन क्या है बेटा, ध्यान सुनना, गिवन है, या ऐसे लिखें, if H1 and H2 are two subgroup of a group G, then ये करना, then H1 intersection H2 are also a subgroup of G, also a subgroup of G, ये प्रूफ करना है बेटा, करते हैं प्रूफ, चलो लेट गिवन है, गिवन लिखो क्या है, H1 and H2 are सबग्रुप ऑफ G। बेटा अगर ये H1 एंड H2 आर सबग्रुप ऑफ G है, मुझे बताओ तो सर अगर ये सबग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टी फॉलो की होगी, अगर ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो की होगी तो आइडेंटिटी भी इसके अंदर बिलोंग किया होगा, इसका मतलब सर दिस इंप्लाइज दैट E बिलोंग टू H1 होगा एंड E बिलोंग टू H2 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो दोनों की सेम होगी, ठीक है, आइडेंटिटी दोनों सेम होगी। तो अगर बेटा E बिलोंग टू H1 और E बिलोंग टू H2, इसका मतलब क्या हो गया सर, E बिलोंग टू कहां पे हो गया, H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो E बिलोंग कर गया H1 इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया सर, H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है, नॉन इंपॉर्टिव बेटा हमने दिखा दिया। क्या दिया था कि H1 और H2 सब ग्रुप दिया था, गिवन है क्या H1 और H2 और सब ग्रुप है, ठीक है, तो हमने क्या लिया बेटा, तो अगर ये सब ग्रुप है इसका मतलब आइडेंटिटी H1 में भी होगा और आइडेंटिटी कहां पे होगा, H2 में होगा। सर अगर आइडेंटिटी H1 में भी है H2 में, तो ये इन दोनों में भी बिलोंग कर जाएगा, अगर सर दोनों में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 के पास कुछ हो या ना हो आइडेंटिटी तो है, अगर आइडेंटिटी है तो मतलब सर क्या हो गया, नॉन इम्पॉर्टिव हो गया, नॉन इम्पॉर्टिव हो गया बेटा। हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, नॉन इम्पॉर्टिव दिखाना है, नॉन इम्पॉर्टिव कहानी खत्म। अब क्या दिखाएंगे सर, इनको हम सब ग्रुप दिखाएंगे। अब सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करेंगे, इनका 2 एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, चलो लेते हैं, लेट ऐसे लिखो, नाउ वी प्रूव दैट, नाउ वी प्रूव दैट H1 intersection H2 are subgroup of G। For this we show that, क्या शो करेंगे बेटा, so that A belong to H1 intersection H2 and B belong to H1 intersection H2, तो दिस इंप्लाइज दैट दिखाएंगे क्या, AB इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। बेटा यही प्रॉपर्टी अगर दिखा देंगे तो हम बोल देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। अब आगे देखो, सिंस, ध्यान सुनो, सिंस, बेटा ध्यान सुनना, सिंस क्या करते हैं हमारे पास, A बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, बेटा अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में A है, इसका मतलब सर ये A H1 में भी होगा, आंसर ये A H2 में भी होगा, बात क्लियर है बेटा। अगर ये A H1 इंटरसेक्शन H2 में है, इसका मतलब सर ये H1 में भी बिलोंग करता होगा, ये H2 के भी, सर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट लेना होता है, तो अगर ये दोनों में रहा होगा तभी तो इंटरसेक्शन में आया होगा। सिमिलरली बेटा क्या है, B बिलोंग टू कहां पे लिखा है, H1 इंटरसेक्शन H2, इसका मतलब सर B बिलोंग टू H1 होगा एंड B बिलोंग टू कहां पे होगा सर, H2 होगा। बेटा क्लियर है। अब देखो बेटा यहां से A बिलोंग टू H1 है, B बिलोंग टू H1 है ना बेटा, A भी किसका एलिमेंट है, H1 का, B भी किसका एलिमेंट है, H1 का, बात क्लियर है बेटा। तो अगर A बिलोंग टू H1 है, B बिलोंग टू H1 है और H1 खुद में सब ग्रुप है, H1 क्या है बेटा, खुद में सब ग्रुप है, तो उसका इनवर्स भी तो H1 में बिलोंग करेगा, ठीक है बेटा। लिखते हैं क्या, फ्रॉम, ऐसे लिखो,
ए बिलोंग टू H1 है एंड बी बिलोंग, ऐसे दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग टू H1, बी बिलोंग टू H1 सिंस H1 इज सब ग्रुप, H1 क्या है, इज सब ग्रुप, आप इसको सब ग्रुप बोला है। अगर बेटा ये H1 सब ग्रुप है, H1 सब ग्रुप है, तो उसका कोई भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स भी तो उसमें बिलोंग करता होगा ना, इसका मतलब सर बी इनवर्स सब ग्रुप, देन बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू किसमें सर, H1। अब देखो मेरे भाई, ये यहां से ए H1 का एलिमेंट है और यहां से क्या है, बी इनवर्स भी किसका है, H1 का। इसका मतलब क्या हो गया सर, ए बी इनवर्स कहां बिलोंग कर गया, H1 में बिलोंग। क्यों, किसके प्रॉपर्टी से बेटा, बाई क्लोजर एक्सिम, बाई क्लोजर एक्सिम, क्या बेटा, बाई क्लोजर एक्सिम से ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना, क्या किया था, आपको यहां से दिख रहा था ए किसका एलिमेंट है, H1 का, और बी भी किसका एलिमेंट था, H1 का। लेकिन सर H1 क्या आपके पास ग्रुप दिया है, H1 क्या है, ग्रुप दिया है या सब ग्रुप है, H1 क्या है, सब ग्रुप है। तो अगर सर H1 सब ग्रुप है वो ग्रुप होगा, अगर वो ग्रुप है तो उसके सारे एलिमेंट का इनवर्स भी होगा। तो अगर सर बी H1 में है तो बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू H1 होगा बेटा ना। अगर बी इनवर्स बिलोंग टू H1, ठीक है, मतलब H1 के हमारे पास दो एलिमेंट दिख रहे हैं, एक बी इनवर्स दिख रहा है और क्या दिख रहा है सर, ए दिख रहा है। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है सर, कि उसके एलिमेंट कम्यूट भी करेंगे तभी तो क्लोजर सेटिस्फाइड होगा। तो हमने क्या लिया, ए बी इनवर्स बिलोंग टू कहां हो गया, H1। सिमिलरली बेटा देखो, सिमिलर या अगेन ये करते हैं, आल्सो, ऐसे देखो, आल्सो ध्यान सुनो बेटा, ए बिलोंग कहां का, S2 का, ए बिलोंग कहां का सर, S2 का, ए बिलोंग कहां का, S2 का, एंड बी कहां का बिलोंग है सर, S2 का। फिर से वही कहा है सर, सिंस S2 इज सब ग्रुप, S2 क्या है, इज सब ग्रुप है। ठीक बेटा, अगर ये सब ग्रुप है इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू S2। इसका मतलब बेटा यहां से क्या मिल गया, ए एलिमेंट S2 का है और दूसरा एलिमेंट क्या मिल रहा है, एंड बी इनवर्स बिलोंग कहां कर रहा है सर, S2 में। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब सर ए बी इनवर्स बिलोंग टू S2 हो जाएगा, किससे भाई, फिर से बाई क्लोजर एक्सिम, बाई क्लोजर एक्सिम। ठीक बेटा, बाई क्लोजर एक्सिम से ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से कौन सी लाइन से, इस लाइन से, कि सर इस लाइन को हम देख रहे हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग टू कहां पे, H1 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो सर, ये ए बी इनवर्स बिलोंग टू S2 है सर, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सर क्या दिख रहा है, ये ए बी इनवर्स बिलोंग टू H1 है और ए बी इनवर्स बिलोंग टू S2 है, मतलब H1 में भी एलिमेंट है और ये एलिमेंट S2 में है। इसका मतलब सर क्या हो गया, ए बी इनवर्स बिलोंग कहां कर गया सर, H1 इंटरसेक्शन S2 में। बेटा यही दिखाना था, क्या देखो हम क्या लिखे थे, क्या लिखे था बेटा हम लोगों ने, फॉर दिस वी शो दैट, कि अगर एक, देखो क्या लिया था, एक एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन S2 का लिया था, हमने ये एलिमेंट लिया था, ठीक है। फिर क्या बोला गया था, बी एलिमेंट किसका लिया था बेटा, देखो बी एलिमेंट यही लिया था, और क्या दिखाएंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन S2, बेटा देखो यही दिखा दिया, ए बी इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन S2। तो बेटा ये सिंपल सा हमारा क्या फॉर्म कर गया, सब ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया सर, नीचे लाइन से लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट सर H1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। बेटा ये था हमारा सिंपल सा थ्योरम। ठीक बेटा, देख लो बेटा थ्योरम बहुत ही सिंपल था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया था। ठीक है, ये था। ठीक बेटा, तो क्लियर समझ में आया बेटा, क्लियर समझ में आया बेटा। बस आपको ध्यान देना है क्या, कि सर सब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज हुई बेटा, कौन सा, इनवर्स के लिए यूज किए थे, क्लोजर यूज किए, दो प्रॉपर्टी यूज किए थे, इनवर्स प्रॉपर्टी यूज किए थे और क्लोजर प्रॉपर्टी यूज किए थे। बेटा ये थ्योरम का बेटा सिंपल सा हमारा प्रूफ था। ठीक, आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा अगर तब भी कहीं पे अगर दिक्कत होती है इस थ्योरम में, बेटा फिर से कमेंट करना, हम फिर से इस थ्योरम को आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा हमने क्या देखा सर, सब ग्रुप किसी भी
ग्रुप को किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कैसे दिखाएंगे, तो क्या कंडीशन थी बेटा, उस मतलब एच कोई सबसेट है उसका दो एलिमेंट उठा लो, ए उठाओ बी उठाओ और ए बी इनवर्स को कहां बिलोंग करा दो, एच में। अगर ऐसा करते हो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी हो जाएगा। सर फिर क्या देखा हमने कि अगर कोई किसी भी ग्रुप का दो सब ग्रुप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई दो सब ग्रुप ले रहे हैं, तो उनका इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होगा, उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप हो गया। सर जस्ट अभी प्रूफ किया है, जस्ट अभी क्या कर दिया, प्रूफ। लेकिन सर उनका यूनियन सब ग्रुप फॉर्म करेगा भी नहीं भी करेगा। सर करेगा कब, जब वो सब ग्रुप, उन दोनों सब ग्रुप में से कोई एक दूसरे में क्या हो जाए बेटा, कंटेन हो जाए। अगर कोई एक दूसरे में कंटेन हो जाएगा तो वो सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, अगर कंटेन नहीं करेगा तो सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा बेटा। हमने एग्जांपल भी उस पर देख लिया, ठीक है बेटा। तो आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए